प्रिय किसान बंधु, मैं नंद किशोर कुमार किसान सलाहकार की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप सभी को उड़द की खेती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि ये उड़द की फसल जो है दलहन में महत्वपूर्ण है। यह पूरे देश में सभी जगह उड़द की खेती की जाती है। इस उड़द की फसल दलहन के लिए किया ही जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। साथ साथ इसे पकवान बनाने के भी उपयोग करते हैं उड़द की। हमारे यहाँ खास करके उड़द की खेती के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इसका पकवान बनाने में बारा है जो बनाया जाता है और हर तरह का यूज पकवान में किया जाता है, और ख़ास करके है दाल में। यह प्रोटीन इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन की मात्रा। इसमें हमने सबसे पहले उड़द की खेती में हमने प्रभेद का चुनाव करेंगे। अच्छा प्रभेद हो जो कि ताकि हमारा है जो उन्नत ज़्यादा हो ज़्यादा। इसके लिए T9 है उड़द की प्रभेद। यह 90 से 95 दिन लगता है। इसे खरीफ मौसम में भी हमने उड़द की खेती करते हैं और गर्मा में भी करते हैं। इतना ही नहीं, इसे हमने खेत को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हमने है जो भी लगाते हैं। साथ साथ इसे हरी खाद के भी उपयोग करते हैं, ताकि हमारा मिट्टी में जो है उसका शक्ति, उपज शक्ति है जो बढ़े, मृदा क्षरण नहीं हो। इसके लिए हमें ये लगाना जरूरी पड़ता है। हरी खाद का उपयोग कर करके इसके बाद है जो आप धान की फसल भी लगा सकते हैं। और हमारा उड़द की खेती के लिए सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि T9 प्रभेद का उपयोग करते हैं, जो कि 90 से 95 दिन समय लगता है और 10 से 12 क्विंटल उपज प्राप्त होता है प्रति हेक्टेयर। दूसरा है नवीन। ये भी प्रभेद है, 90 से 95 दिन समय लगते हैं और 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी है प्रभेद, जो पंत 30 है, पंत 31 है, पंत 35 है, शेखर है, बसंत बहार है। ये सभी प्रभेद हैं जो उन्नत हैं। सभी को हजार के उपज अधिकतम से 85 से 95 दिन समय लग जाता है। यानी कि मानिए तो 85 से 95 दिन में आपकी उड़द की खेती तैयार हो जाती है। उसे फल को है जो तोड़ लेंगे और उसके बाद फिर है जो बचे उसको डांट पात है उससे खेत में जोत करके सड़ा देते हैं, तो वह जा करके हरी खाद हो जाती है, जिससे आपका खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ा हुआ रहेगा। साथ साथ हम कहते हैं कि हमने इसको तो लगा लिया, बीज को प्रभेद को चयन कर लिया, उसके बाद बीज दर को हमने चुनाव करेंगे कि बीज दर हमने कैसे देंगे, खेत में कितना देंगे। तो कहता है कि 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर हमने लगाएंगे। साथ साथ कहता है कि उड़द को बुआई कैसे करें, तो पंक्ति से पंक्ति करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लाइनिंग में करेंगे तो कहता है कि उसका दूरी कितना होना चाहिए। तो कहते हैं कि पंक्ति से पंक्ति हमें 30 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहते हैं कि हमने छीट कर लगाते हैं बीज को, तो वह ज़्यादा मात्रा में बीज है जो हम लोग को लग जाता है, और पंक्ति से पंक्ति में हमने बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा कम लगती है। कहते हैं कि इस तरह से हमने उड़द की खेती को पंक्ति से पंक्ति हमें बुआई कर देते हैं। इसके बाद कहता है कि जो भी फसल हमने लगाते हैं, चाहे उड़द की हो चाहे मूंग की हो, किसी की भी हो, तो कहते हैं कि उसे है जो सबसे पहले बीज को ट्रीटमेंट करना, उपचारित करना जरूरी है। अब उपचारित इसलिए करना जरूरी है कि एक बच्चा है जिसको देखते हैं छोटा रहता है तो उसको खसरा का टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगाया जाता है, हर तरह का टीका लगाया जाता है। किस लिए? कि बच्चा अवस्था में उसे हम टीका लगा देंगे तो आगे चलकर कोई रोग नहीं होगा। तो उसी तरह से हम बीज को उपचारित अगर कर लेते हैं तो आगे चल करके कोई रोग नहीं होगा, उससे लड़ने की क्षमता मिलती है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता होती है। तो कहते हैं कि जब भी कोई बीज लगा रहे हैं तो उसे उपचारित जरूर करें। कहते हैं कि उसको उपचारित करने के लिए कोई बहुत महंगा दवा नहीं आता है, बहुत सस्ता दवा है, कार्बेंडाजिम है, उससे आप कर सकते हैं। कहते हैं कि कार्बेंडाजिम मात्र 1 केजी बीज के लिए 2 ग्राम, अधिकतम से अधिकतम 2.5 ग्राम, इससे ज़्यादा उपयोग नहीं करना है 1 केजी बीज में। कहते हैं कि उससे हमने करेंगे क्या है, फुफुंदनाशी के लिए है, राइजोबियम कल्चर से कर सकते हैं हमने है जो। कहते हैं किस तरह से उपचारित कर सकते हैं, राइजोबियम कल्चर से कर सकते हैं, क्योंकि आपका जड़ में है जो नाइट्रोजन फिक्स के लिए रहता है, उसके लिए कर सकते हैं। ये हमने इतना बता दिया। इसके बाद फिर हमने आप विस्तार से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान भाई।